अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी वेलकम बैक टू माय नाइट रूटीन। जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नाइट से। एक्चुअली ये मैंने उसी दिन जहाँ मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था उसी दिन का ये व्लॉग है, रात का। वो मैंने सुबह सारी क्लीनिंग की थी, ये मसाला बॉक्सेस वगैरह सारे वॉश किए थे। और फिर मैं उसके बाद दोबारा मैंने कहा कि चलें शाम को ही मैं एक ही दफ़ा किचन में जाऊँगी, साथ में डिनर भी रेडी कर लूँगी और साथ-साथ जो है बाकी किचन का जो काम है वो भी मैं सारा समेट लूँगी। अच्छा, उस दिन मैंने मसाला बॉक्सेस तो वॉश कर लिए, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई कि ये सारे मैंने जो थे वो ट्रे में लगा दिए, जिसकी वज़ह से ये कि सारा पानी ड्रेन तो हो गया लेकिन वो सारा ट्रे के ऊपर ही जमा हो गया, जिसकी वज़ह से जो मसाला बॉक्सेस के जो एजेस होते हैं ना वो सारे अभी गीले ही थे। फिर मैंने कहा अब इनको दोबारा मैं थोड़ा ड्राई होने के लिए रखती हूँ। थोड़ा-सा मैंने जो है वो टॉवल के साथ इसको पोंछ लिया और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। तो ये देखें मेरी सारी ट्रे में जो है ना वो पानी-पानी था। तो बस फिर मैं यहाँ पे इसके जो स्पून्स वग़ैरह होते हैं और जो-जो चीज़ें इसकी होती हैं वो मैंने क्लीन की। और क्लीन करने के बाद फिर मैंने इनको सबको ना एक साइड पे अभी फ़िलहाल रख दिया कि मैंने कहा चलें थोड़ी-सी मज़ीद हवा लग जाएगी, तो ये और थोड़े से सेट हो जाएँगे। इनको मैंने अभी ऊपर से जो है वो इनके जो लिड हैं वो नहीं लगाए थे। तो जी ये मेरी आज नाइट रूटीन थी, मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं 1-2 दिन से आपके साथ रेसिपीज़ शेयर नहीं की, क्योंकि रेसिपीज़ में जो शेयर कर रही हूँ ना, उसका मुझे कोई फ़ीडबैक तो आ नहीं रहा है इतना ख़ास। तो फिर मैंने कहा कि देखें इतनी मेहनत भी इंसान करता है तो आगे से आपको कोई फ़ीडबैक नहीं मिलता। मैं तकरीबन 2 हफ़्ते से मैं मतलब डेली बेसिस पे जो है वो रेसिपीज़ डाल रही थी। आपको पता ही है जो रेसिपीज़ का जिनके चैनल है, कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है रेसिपी के लिए। पहले चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर उसको रेडी करते हैं, फिर उसका व्लॉग बनाते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आपके पास उसका फ़ीडबैक ना आए ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। तो यही कुछ हुआ मेरे साथ भी। मैंने 2-3 हफ़्ते बल्कि मैंने जो था जो है वो मैंने इस डेली बेसिस पे मैं डालती रही वीडियोस, लेकिन मुझे उसका फ़ीडबैक कोई ख़ास अच्छा नहीं रिस्पॉन्स आया। तो मैंने अपनी व्लॉगिंग तो स्टार्ट रखी हुई थी, लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि किसी वजह से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। 2-3 इश्यूज़ चल रहे थे। एक तो मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा मेरा हाथ भी ठीक नहीं था, मेरे हाथ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है। और बस फिर कुछ घर की रूटीन, बेटे के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो बस इस वजह से मैं बिज़ी थी, तो मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलें फिर अगर फ़िलहाल ऑडियंस मेरी उसकी तरफ नहीं आना चाहती है तो चलें कोई नहीं। तो जी ये आज मैं बना रही थी गोभी आलू का सालन। टाइम काफ़ी हो गया था। तो मेरी रूटीन ये होती है कि जब मैं किचन में एक दफ़ा आ जाती हूँ ना तो साथ-साथ मैं सारे काम जो है वो समेट लेती हूँ। स्पेशली मैं किचन में आके जो है वो बर्तन नहीं वॉश करती या कोई और क्लीनिंग का काम, या सिर्फ़ जी मैंने खाना बनाने के लिए जो है वो नहीं आना होता है। तो बस जी यहाँ पे सारी मैंने सब्ज़ी वग़ैरह कट कर ली। तो फिर मैंने देखा कि मैंने आपको बताया 2 हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया, महीना ही हो गया है, मैं किचन को टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से कि मेरा सारा जो किचन है वो ऑर्गेनाइज़ होने वाला था, बस मैं साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा डेली बेसिस पे जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। कोई ना कोई कैबिनेट इस टाइम पे, या सुबह जब मैं नाश्ते के लिए आती हूँ उस वक़्त मैं जो हूँ मतलब मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आजकल मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ और कैबिनेट्स को कैसे, क्योंकि ये कैबिनेट्स हालाँकि यूज़ सिर्फ़ मैं ही करती हूँ, ऐसी नहीं है कि कोई और करता है। लेकिन पिछले दिनों हस्बैंड भी और बेटा भी कोई ना कोई चीज़ निकालते रहे हैं, तो दोबारा वैसे सेटिंग नहीं हो पा रही थी। तो बस फिर अभी देखें ये ऊपर वाली जो कैबिनेट है वो अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टूल रख के तो फिर ही इसी का इसको सेट करना था, तो मैंने कहा चलें जो नीचे-नीचे वाला काम है वो मैं सेट कर लेती हूँ, बाकी जो है वो जो है क्योंकि इस वाले खाने में ना, इस वाले कैबिनेट में ये होता है कि ये बॉक्सेस पड़े होते हैं आपके जो स्टोरेज के, तो वो फिर मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते रहे हैं और बेटा भी कभी कोई निकाल के कोई चीज़ डाल के तो फ्रिज में रखने के लिए।
तो बस ये दूसरे साइड पे भी मैं साथ-साथ देखेंगे मैंने पतीली भी ऊपर चढ़ा दी, ऑयल भी लगा दिया और साथ-साथ मेरे जो काम है ना वो बस जल्दी-जल्दी में मैं सारे जो थे वो मैं वाइंड अप कर रही थी। मतलब मैं तकरीबन साढ़े 7 पौने 8 बजे किचन में आई थी, काफ़ी लेट आई थी इस दफ़ा आज डिनर बनाने के लिए। तो तकरीबन 9 बजे तक मैंने जो तकरीबन 2 कैबिनेट प्लस मसाला बॉक्सेस और खाना वगैरह और बर्तन वगैरह मैंने सब जो थे वो इतने टाइम पे कर लिए थे। तो ये कि मेरे लिए आसानी हो जाती है, वरना आप ना सारा दिन एक तो आजकल मौसम ऐसा है, दिल करता ही नहीं किसी काम करने को और फिर स्पेशली अगर आप किसी काम के लिए किचन में जाएँ तो वो तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। क्या अच्छा यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन ये है कि मैं फिर ऐसे नहीं करती हूँ। ये होता है कि मैं जब किचन में एक दफ़ा चली जाती हूँ, तो फिर मैं खाली सिर्फ़ खाना बनाने के लिए या बर्तन धोने के लिए नहीं जाती। फिर मैं साथ-साथ और भी चीज़ें जो-जो देखने वाली होती हैं, वो मैं करती हूँ। और अभी मैंने मसाला बॉक्सेस में मसाले नहीं डाले थे। जहाँ-जहाँ पे मैंने वो अपने पेपर पे रखे हुए थे, वहीं से मैं उठा के तो वो मैं डाल रही थी। तो ये बेसिक सी एक है, हर कोई अपने घर में बनाता है। मैं इसमें प्याज़ वग़ैरह नहीं डालती हूँ, लहसुन, अदरक को ज़रा हल्का-सा मतलब उसका कलर चेंज करती हूँ, ब्राउन नहीं करने होने देती। थोड़े से टमाटर डाले, मिर्चियाँ डाली और बाकी स्पाइसेस डाल के गोभी, आलू दोनों इकट्ठा हल्की आँच पे जो है वो दम पे मैं रख देती हूँ। गोभी हमेशा मैं बड़े-बड़े साइज़ में ही काटती हूँ क्योंकि मेरे घर में जो है वो मैश की हुई जो गोभी होती है वो नहीं खाते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल गोभी आ ही ऐसे रही है पकते-पकते ही वो बिल्कुल नरम हो जाती है। तो जी यहाँ पे जब भी मैं ये मसाला बॉक्सेस धोती हूँ ना तो मुझे इसके जो बॉक्सेस की सेटिंग है ना ये मेरे से बहुत मुश्किल से होती है। कभी कोई सेटिंग करती हूँ, कभी कोई। ख़ैर जी जब आपकी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जाएँ तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है किचन में आने को, उसका काम करने को। ऐसा किस-किस का दिल करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी ये देखें मेरे लिए कितना ईज़ी वे हो गया अगर तो मैं ये इसको छोटी-छोटी कटोरियों में डाल के रखती मसालों को। एक तो है भी बिल्कुल थोड़े-थोड़े थे क्योंकि मैं ग्रॉसरी जो करती हूँ ना वो मेरी इतनी ही होती है जो मैं 1 मंथ में यूज़ कर सकूँ। मैं इस तरह से नहीं करती कि मैं जी इकट्ठा सामान ले आऊँ और फिर उनका पता है मसालों का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये बस इतना ही मैं करती हूँ जो मुझे पता होता है मेरी 1 मंथ में जो है वो यूज़ हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने इनके जो हैं वो स्पून्स वग़ैरह इनमें लगा दिए। कुछ स्पून्स के तो ना वो स्टेन बिल्कुल उतरे ही नहीं जैसे मतलब उनमें जो जैसे हल्दी का दाग, लाल मिर्चों का जो होती है ना उनका भी दाग। फिर बाकी ये जो छोटे मेरे मसाला बॉक्सेस थे तो मैंने इसके भी तो जो-जो इनकी चीज़ें थी दोबारा रीफ़िल कर दी क्योंकि अभी मैंने ग्रॉसरी नहीं करने गई, ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो दोबारा से रीफ़िल करूँगी। बस जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा मेरा हाथ जल्दी से ठीक हो जाए जिसकी वज़ह से मेरा जो घर है मतलब वो सही तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा। कोशिश कर रही हूँ मैं अपना घर मैनेज करने की लेकिन बस वो क्या है ना जब आपकी कोई चीज़ आपका साथ ना दे रही हो, मैं काम तो कर लेती हूँ सारा दिन लेकिन फिर रात पूरी जो है ना मेरे हाथ में, बाजू में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। फिर वही बात है, फिर मैं दोबारा उसको मालिश करके तो वो दोबारा उसको पट्टी वगैरह करती हूँ। तो ये जी मैंने ये वाले पोर्शन पहले इसका क्लीन किया हुआ था, तो बस ये मसाला बॉक्सेस वॉश करने वाले थे, तो ये भी मेरा आसानी से हो गया। और जी ये मैं चीनी डाल रही थी तो वो बीच में स्पून पड़ा हुआ था वो भी बीच में आ गया। ख़ैर तो ये जी पत्ती भी कम थी तो मैंने कहा चलें जो-जो चीज़ जैसे-जैसे भी डल रही है डालती हूँ। तो कुछ सामान उसी दिन मेरे हस्बैंड ले आए थे क्योंकि आजकल हस्बैंड के पास टाइम नहीं है वरना मैं इन दिनों में ग्रॉसरी यानी कि 27-28 तक मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि हस्बैंड क्योंकि टैक्स ऑफिस में होते हैं तो वो आजकल आपको पता है रिटर्नों के दिन है तो उनके छुट्टी नहीं मिलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है इसलिए अभी इस दफ़ा मैं ग्रॉसरी करने नहीं गई मतलब वो वीकेंड पे भी जो है वो ऑफिस जा रहे हैं। तो बस ये देखें इतनी बड़ी-बड़ी गोभी मैंने काटी थी। कोई देखेगा तो कहेगा यार ये किस तरह की काटी है? अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा। ये देखें जी मेरे क्या कहते हैं स्टैंड इसके जो नीचे जो ट्रेज़ होती हैं इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी कि फिर वही वाली बात आ जाती है जब आप प्रॉपर किसी चीज़ को टाइम ना दें ना तो फिर यही कुछ होता है। तो फिर सबसे पहले आज मैंने ये किया कि मैंने कहा इन ट्रे को जो है वो अच्छी तरह जो है इनके ऊपर भी इतने पक्के मतलब मैं तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा हो गया जो मैं अपनी किचन को ना डीप क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। वरना ये होता है कि मंथ में 1 दफ़ा या हफ़्ते में 1 दफ़ा तो लाज़मी ये जो बाहर आपकी ओपन चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनको मैं आराम से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि
इस दफ़ा तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम गुज़र गया हुआ था, तो मैंने बिल्कुल भी अपने किचन को टाइम नहीं दिया हुआ था। और किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा भी टाइम ना दें ना, तो वो यकीन करें खाना पकाने को भी दिल नहीं करता, किचन में आने को भी दिल नहीं करता। तो वैसे भी क्या कहते हैं कि आदत होती है ना एक आपकी, तो बस भी इतनी देर में मैंने कहा जितनी देर सालन बन रहा है, हस्बैंड ने कहा कि आज रोटियां रहने दें, काफ़ी काम हो गया, तो मैं रोटी बाज़ार से ले आता हूँ। तो मैंने कहा चलें जी आज मेरे लिए ये आसानी हो जाए। हालाँकि हमारे घर में बहुत मुश्किल से सब बाज़ार की रोटी खाते हैं, बहुत कोई ऐसा शोरबे वाला सालन हो तो दिल करता है खाने को, वरना मैं भी पहले खाते थे हम लोग बाज़ार से, लेकिन पता नहीं अब तो अजीब से नान आते हैं, दिल भी नहीं करता उनको खाने को। तो मैंने कहा चलें आज वैसे भी मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ, कभी कोई काम और कभी कोई काम, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ। हस्बैंड आज आते हुए मैंने काफ़ी दिन से उनको साग कहा था लेके आने के लिए, तो वो जी साग लेकर आए थे। तो मैंने कहा जी आज यानी कि जिस दिन आप ज़्यादा काम कर रहे हो और किसी दिन ऐसा होता है कि सारा दिन बैठे रहो, काम कोई ख़ास होता ही नहीं है। तो जी जब सारा आपकी चीज़ क्लीन नीट एंड क्लीन हो जाए ना, तो फिर उस दिन कहते हैं यार आज तो कोई काम करने को था ही नहीं। तो ख़ैर मैंने सारी जितनी जगह थी वो मैंने सारी वॉश कर ली। इस दफ़ा मैंने सोची ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो ये जो नैपकिन या टॉवल्स होते हैं ना, ये काउंटर टॉप के लिए, तो वो मैं इस दफ़ा लेकर आऊँगी। ये ना ये वो कपड़ा है मैंने रखा हुआ है, जैसे वो गाड़ियों वाला कपड़ा नहीं होता जिसे गाड़ियों वॉश करते हैं तो इससे ना बड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन अब इस बेचारे की भी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैं दोबारा इसको गर्म पानी में धोती हूँ, धो के फिर यूज़ कर लेती हूँ। इससे ये है कि हालांकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, स्टेन वगैरह लग गए हैं, लेकिन ये है कि ये अभी भी जिस जगह पे भी मैं लगाती हूँ ना, तो वो ऐसे जगह चमक जाती है। मतलब कुछ कपड़े होते हैं कि आप काउंटर साफ़ करें तो वो ऐसे मैस मैस या गीला गीला ये बिल्कुल ड्राई कर देता है फ़ौरी तौर पे। तो बस जी यहाँ पे सारी मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया था, जो-जो चीज़ें जहाँ पे रखने वाली थी सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप रोटी ले आएँ, तकरीबन सालन रेडी है। तो बस इस स्टेज पे आके मैं ये कि मैं इसमें लाल मिर्चें बहुत कम डालती हूँ। आपको लग रहा होगा मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, ये टमाटरों का कलर था और मैंने वो जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो मैंने डाली थी। मैं गोभी ज़्यादातर जो है ना वो ब्लैक पेपर में ही पकाती हूँ और एंड पे मैं बिल्कुल एंड पे आके ना इसमें ऑयल लाज़मी डालती हूँ। एक तो ये होता है ना कि गोभी में जितना भी आप स्टार्टिंग में ऑयल डाल दें ना, तो वो एंड पे बिल्कुल भी नहीं निकलता। ये भी एक छोटी-सी टिप है। जब आप बिल्कुल मतलब आपका खाना रेडी हो जाए, चीज़ें गल जाएँ ना, तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप ऑयल डाल दें, तो आपकी खाने की लुक भी अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी जो है वो बढ़ जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड पे मैंने जो है वो किचन में जो मेरा आखिरी काम होता है किचन में, वो ये होता है कि मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखना होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी टाइम पे जो है वो दूध आता है, तो मैं फिर इसी टाइम पे उसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। खाना-शाना हम लोगों ने खा लिया है, उसके बाद फिर मैंने साग बनाना शुरू कर दिया था और जी यहाँ पे इनको मैंने दूध वगैरह बॉयल किया था, तो वो मैंने दे दिया और ये था आज का मेरा व्लॉग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।